नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर 2023 का नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। पर आपको चिंता नहीं करनी, सारी दिक्कतों का समाधान मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यानी आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पर ज़रूरत है तो ये कि सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ताकि किसी प्रकार की भी मिस्टेक आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ना हो पाए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने से बच पाए। और इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो चिंता नहीं करनी, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी जवाब दे दूंगा। पर ज़रूर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं। बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से हमें हो सके और आने वाले समय की इंपॉर्टेंट वीडियो ये चैनल आपके लिए लेकर आएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ख़ास तौर पे ये चीज़ कही थी कि आप जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो उस वक्त में जब आप अपने नाम को भर रहे होंगे तो वो आपका नाम जो है वो आपका सीनियर सेकेंडरी वाला होना चाहिए। मैं अभी यहाँ पर आपको वो दिखा देता हूँ, जहाँ पर इन्होंने ख़ास तौर पे बोला है कि आपका जो नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, वो सीनियर सेकेंडरी वाला होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि 10वीं क्लास का भर दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक मिस्टेक है नेट के एग्ज़ाम के लिए। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आएगा जिसमें इन्होंने ख़ास तौर पे बोल रखा है। चलिए मैं सर्च ही कर लेता हूँ सीनियर, यहाँ पर दे देखिए 8.6 पॉइंट के अंदर बोल रखा है नेम, मदर नेम, फादर नेम गिवन इन द सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, 12th क्लास की बात ही कर रहा है। सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी का मतलब होता है 10वीं क्लास, जिस जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर कॉलम में इन्होंने डेट ऑफ बर्थ के लिए बोल रखा है। पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने जाते हैं तो यहाँ पर देखिए खास तौर पर इन्होंने बोला है एज पर द 10th सर्टिफिकेट डेट। ये एक सबसे अजीब सी बात यहाँ पर है, जब कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम तीनों पर ही यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बता रखा है। तो देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है अपने उसी चीज़ को कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो अगर 12वीं और 10वीं के अंदर आपके डिफरेंस है तो आप 10वीं वाले को ही कंसीडर कर लेना, क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर अपने फिर गलत ही मानेंगे या फिर यहाँ पर सही मानेंगे। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो अपीयर हो रहा है यानी कि 10वीं काला, उसी को अपनों ने सही मानना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी अपने 10th के हिसाब से ही देने वाले हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि सर कितने एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, मैनेजमेंट में भर दें, कॉमर्स में भर दें, अलग अलग सब्जेक्ट में भर दें क्या? तो बिल्कुल भी नहीं भर सकते। आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और बाद में लेटर स्टेज के ऊपर भी पता लग गया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये खास तौर पर ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर उन्होंने खास तौर पर इस चीज़ को मैंशन करके बताया हुआ है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट का डाउट आया कि सर हमने पेमेंट कर दी लेकिन अभी तक वो अपेयर नहीं हो रही। तो काफ़ी स्टूडेंट को ये चीज़ की दिक्कत आ रही है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप वेट करो, 1-2 दिन का वेट करो। और इस वेट के दौरान आप एनटीए को ईमेल भी करके रखो। एनटीए की वेबसाइट पे आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पर ईमेल भी करके छोड़ दो। काफ़ी स्टूडेंट ने बोला है कि सर हमारा ये क्लियर हो गया एक बार के लिए। वो नई वेबसाइट थी, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत उसमें आ रही है। और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आप 10 तारीख के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बट चलो भर भी दिया और पेमेंट कर दी और अपीयर नहीं हो रहा तो 1-2 दिन का वेट करो, वो सेटल करके आपको दिखा देगा। एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर हम डायबिटिक के अंदर हमने नो किया था, हम तो डायबिटिक है नहीं तो हमने नो भर दिया, लेकिन जब फाइनल सबमिशन कर रहे हैं तो वहाँ पर यस लिखा आ रहा है। तो एक स्टूडेंट ने, हालांकि काफ़ी स्टूडेंट ने ये बोला है, लेकिन एक स्टूडेंट ने ये भी बोला कि पहले मेरे भी दिक्कत आ रही थी लेकिन बाद में ये सही हो गई थी। तो आप इसके बारे में वेट कर लीजिए थोड़ा सा और वो आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने बोला सर हम अपने नाम को जब यहाँ पर भरते हैं तो कैपिटल लेटर के अंदर हमने भर दिया, लेकिन जब फॉर्म हमारा आ जाता है तो वहाँ पर स्मॉल लेटर हो जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कोई दिक्कत नहीं है। एक जनरल सेंस की बात है, आपका नाम है, नाम वैसे तो कैपिटल लेटर के अंदर ही होना चाहिए, बट अगर फॉर्म के अंदर स्मॉल लेटर्स में आ रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ा है। नाम तो नाम ही है ना, स्पेलिंग थोड़ा ना गलत होगी। तो उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने अपनी तरफ से कैपिटल में भरा था ना, बस उसके बाद में एनटी के हेडेक है, अपनों को ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ओबीसी वाले स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सर ओबीसी का कौन सा हमारा जो है वो होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर आपको बता रखा है डियर। अगर तो आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट वाला है डियर, ये ध्यान देख लेना खास तौर पर, पार्ट 2 के अंदर एक खास तौर पर बता रखा है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ईयर। तो सेंट्रल लिस्ट के अंदर अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है या आपका नाम है तो आप ओबीसी कंसीडर करोगे अपने आप को। वरना अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ स्टेट वाला है, स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट, तो फिर वो यहाँ पर जो है वो जनरल कैटेगरी को ही कंसीडर करेगा।
सेंट्रल लिस्ट के अंदर नाम होगा तभी ओबीसी माना जाएगा, वरना फिर ओबीसी नहीं माना जाएगा। इस सबसे खास तौर पे आप ध्यान रखना। और ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास में सेंटर वगैरह का ही होना चाहिए। उसके बाद में काफ़ी सुनने बोल रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो देखिए, अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जैसे मान लो पेपर 2 आपका इंग्लिश है, अब पेपर 2 खुद ही आपका इंग्लिश का है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पेपर 2 आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा? बाई लैंग्वेज कैसे मिल जाएगा? आपका पेपर 2 तो इंग्लिश में ही आएगा। आपका पेपर 2 अरबी है, अब अरबी एक भाषा है, अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पेपर 2 आपको हिंदी में मिलेगा? आपका पेपर 2 मराठी है, आपका पेपर 2 हिंदी है। ऐसे सब्जेक्ट जो कि एक सब्जेक्ट खुद अपने आप में एक भाषा है, तो वो यहाँ पर पेपर 2 के अंदर दूसरी लैंग्वेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी का सब्जेक्ट कोई दूसरा है, जैसे मान लो कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, लाइब्रेरी साइंस है, ये सब सब्जेक्ट हैं, तो इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपको देखने को मिलता है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हिंदी पढ़ दो चाहे इंग्लिश पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज देखने को मिलती है। और जिनका पेपर 2 कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उनका पेपर 1 दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा, लेकिन पेपर 2 उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाली लैंग्वेज के अंदर ही आएगा। ये कुछ डाउट थे जो अभी तक आए थे। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। सपोर्ट की इस वक्त में आपकी खास जरूरत मुझे महसूस हो रही है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। ऑल द बेस्ट।